जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कनाडा, अब्दुल्ला बिलाल। अब्दुल्ला को हमने पहले भी अपनी पॉडकास्ट पे बुलाया है, जिस पे हमने उनसे इमिग्रेशन रिलेटेड बहुत सी बातें की हैं, पर आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या-क्या फ्रॉड्स हैं इमिग्रेशन के जो एग्जिस्ट करते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। जिस तरह से इमिग्रेशन जो है वो अब टाइट होती जा रही है, डिफ़िकल्ट होती जा रही है, उसी तरह से बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज़ लोगों को जो है उनकी डेस्परेशन अभी भी है, वो मूव करना चाहते हैं कनाडा। तो स्पेशली जब इमिग्रेशन जो है उसके नंबर्स कम होना शुरू हो जाएँ इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी इमिग्रेंट्स कनाडा इज़ टेकिंग, प्लस अगर बाहर डेस्परेशन बढ़ जाए, कितने लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो उस डेस्परेशन सप्लाई डिमांड का जो है फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे फ्रॉड्स जो हैं वो पॉप अप कर जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन फ्रॉड्स को समझें और उन फ्रॉड से दूर रहें। इसीलिए अब्दुल्ला जो है वो इस पॉडकास्ट में हमसे शेयर करेंगे कि किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, ताकि आप जो हैं उस फ्रॉड में ना फंसें। ना सिर्फ ये कि आप किस तरह से अपना पैसों का लॉस बचाएं, बट ऐसी सिचुएशन से भी अपने आप को दूर रखें जिसमें आके या तो आप किसी लीगैलिटी में फंस जाएं या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जिससे निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो। अब्दुल्ला एक कनाडा के लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जिनकी सर्विसेज मैं खुद भी यूज़ करता हूँ फॉर वेरियस इमिग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस दैट आई हैव हैड इन माई फैमिली। अगर आप भी अब्दुल्ला को रीच करना चाहते हैं फॉर एनी इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस या एनी इमिग्रेशन रिलेटेड सर्विसेज, यू कैन रीच आउट टू हिम। मैं उनका लिंक छोड़ दूंगा जिसके ज़रिए आप उनको रीच आउट कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Now, before going into the video, आपसे एक स्पेशल आस्क which is in case you find any value from this video, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और इस चैनल पे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट को बेहतर कर सकता हूँ। और दूसरा, मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल जो है वो कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारी जाती है। नाउ लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट। शुक्रिया अब्दुल्ला ज्वाइन करने का। आपको हम हमेशा बुलाते हैं फॉर यू टू शेयर विद अस सम नॉलेज ऑन इमिग्रेशन। तो आज मैंने जिस सिलसिले में आपको बुलाया है वो ये है कि जिस तरह से अनसर्टनिटी बढ़ती जा रही है इन द लैंड ऑफ कनाडा विद रिगार्ड्स टू इमिग्रेशन, उस तरह से मैंने जो नोट किया है मेरे सर्कल में डेस्परेट मेजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जब मैंने अप्लाई किया था, उस वक्त ये कि जब मैंने अप्लाई किया था मैंने अपनी एप्लीकेशन खुद भरी थी, उसमें बल्कि मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, उसमें एक मिस्टेक भी थी। एंड दे कॉल्ड मी अप एंड दे सेड कि आपकी मिस्टेक की है, इसको ठीक कर दें। वो टाइम अब चला गया। अब मिस्टेक की है तो इतनी एप्लीकेशंस हैं कि मिस्टेक है तो उसको बिन में डालना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स के जो फैमिली हैं, यहाँ रिलेटिव्स हैं, वो बताते हैं कि उनके टाइम में तो वो दे वुड कीप सेंडिंग ईमेल्स कि भाई आपने अप्लाई किया था, आ जाओ प्लीज़, कहाँ हो, आ जाओ। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। अब जो है वो इट्स बिकम सो टाइट। तो जब चीज़ें टाइट हो जाती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर इंट्रोड्यूस करती हैं डेस्परेट मेजर्स को, कि किस तरह से कोई गलत तरीका, फ्रॉड, 2 नंबर तरीका निकाला जाए फॉर मी टू गेट इन। एंड पीपल में हैव गुड रीजंस, क्योंकि वो किसी एक ऐसी सिचुएशन में है कि दे आर लुकिंग फॉर दैट रॉन्ग वे, डेस्परेट मेजर्स टू इवन गेट आउट। वो बोलते हैं इस सिचुएशन में जहाँ मैं अभी बैठा हूँ उससे तो बेहतर है मैं कनाडा में ये डिफ़िकल्ट ऑप्शन या रिस्की ऑप्शन या नॉन लीगल ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लूँ। तो पहले अब्दुल्ला, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें और फिर ज़रा बताएं कि किस किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं और उनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है। बहरोज, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं एक रेपुटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, RCIC जिसे कहते हैं, और मैं कनाडा में बहुत अरसे से हूँ। मुझे 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं कनाडा में। इमिग्रेशन इंडस्ट्री से मेरा एक गहरा ताल्लुक है। बहुत अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ, एप्लीकेंट्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ काम करने का मौका मिला फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत एक्सपीरियंस उससे आपको मिलता है। डिफरेंट आप एप्लीकेशंस करते हैं, डिफरेंट स्टोरीज आप सुनते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं इस इंडस्ट्री के साथ 8-9 साल से मेरा जो है वो ताल्लुक है और मैं काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस मुझे मिला लोगों के साथ काम करके। और बहुत ये इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की स्पेस में। जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एप्लीकेशन में एक मिस्टेक थी और उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी उसको ठीक करने की। चीज़ें बहुत बदल गई हैं, हालात बहुत बदल गए हैं और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के लोगों के लिए इसको समझना और अप्रिशिएट करना कि आजकल जो रियलिटीज़ हैं, आजकल के जो सिस्टम है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बता रहे हैं गवर्नमेंट के किस तरह से वो आगे प्रोसीड करेंगे, किन लोगों को इनवाइट करेंगे, क्या नंबर्स हैं, क्या कोटाज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए इसको समझना, ताकि अगर कोई आपके साथ कोई स्कैम करना चाह रहा है, कोई फ्रॉड करना चाह रहा है, कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है जो मे बी इज नॉट ट्रू या हाफ ट्रू है, तो कम से कम आप बेटर इन्फॉर्म्ड होंगे। आपको पता होगा कि जब
आपकी रिसर्च ये कह रही है कि इतने उन्होंने लोग लेने हैं, इतने लोग एक्सेप्ट करने हैं, इन कैटेगरीज में एक्सेप्ट करने हैं, तो कैसे ये सोल्यूशन कोई मुझे बेच रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है, जितना आप अपनी रिसर्च करेंगे, जितना होमवर्क करेंगे, उतना ही ऑब्वियसली आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आप एक बेहतर फैसला कर सकें। थैंक यू। सो अब्दुल्ला, ये बताएं, चूंकि आप इस सब सिनेरियो के क्लोज हैं और एज इन आई सेड दिस बिफोर एज वेल, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आई फाइंड यू एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, और आपने मेरी खुद भी जो है वो बहुत हेल्प की है विद रिगार्ड्स टू इमिग्रेशन रिलेटेड टू माई फैमिली सिचुएशन। तो मैं आपको काफ़ी आपकी एक्सपर्टीज़ को रिगार्ड करता हूँ। तो चूँकि इन सब के क्लोज हैं, आप मुझे बताएं किस किस किस्म के फ्रॉड एग्जिस्ट करते हैं, ताकि पीपल शुड बी ऑन द लुकआउट। बैरोज इसको ऐसा करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट काइंड्स एंड लेवल्स ऑफ फ्रॉड में। ठीक है, एक तो आउटराइट फ्रॉड है। आउटराइट फ्रॉड मतलब जो जिसमें सिर्फ मकसद जो है वो ये था कि वो आपसे पैसे निकलवा लें और देयर वाज नो सोल्यूशन ऑन द टेबल एवर। ठीक है, एक तो ये वाला फ्रॉड है कि मतलब जिसे स्कैम कह लें आप, मतलब इट्स अ स्कैम। फिर एक डाइट फ्रॉड है, जिसको आप बोलेंगे चलो वो फ्रॉड की से एक नीचे वाली वो ये फ्रॉड है कि आप सोल्यूशन एक ऑफर कर रहे हैं, आपके पास एक सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन जो है वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लीगल नहीं। ठीक है, या वो ऐसा है कि कोई वो आप बैकडोर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इनटू कनाडा। ठीक है, तो सोल्यूशन है लेकिन वो आपको पैसे उसके चार्ज कर रहे हैं, और वो उसमें अनसर्टिनिटी है कि वो 100% है सोल्यूशन या वो सोल्यूशन 50% है। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। और इसी तरह फिर उसके डिफरेंट लेवल्स हैं फ्रॉड के, कि मतलब वो किस तरह से आप जो है उसमें क्या आपको कोई ऑफर क्या कर रहा है। तो पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं जो आउटराइट स्कैम है। आउटराइट स्कैम ये है, बहुत होता है ये, कि आप किसी से मिले, आप दुबई में मिले। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि प्रोलिफरेशन है, बहुत ज्यादा ये कंसल्टेंट्स हैं वहां पे जो हर किस्म का सोल्यूशन आपको ऑफर कर रहे हैं, जिनसे अगर आप जाके मिलें तो आपको ऐसा लगेगा कि यानी कनाडा तो आपके लिए दरवाजे खोल के खड़ा हुआ है कि भाई आप कब आ रहे हैं, आप हमें बताएं आप कब आएंगे। तो आपको ये लगेगा, क्योंकि आपको ये इंप्रेशन दिया जाएगा कि रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफाइल, जो भी आपकी प्रोफाइल है, आपके लिए एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर आपके पास एजुकेशन कम है, कोई नहीं, आप इसको ये सोल्यूशन देख लें। अगर आपकी एज ज्यादा है, आप ये सोल्यूशन देख लें। ठीक है, तो ये फ्रॉड ऐसे वर्क करता है कि उनका मकसद ये है कि वो आपकी जेब से जितने भी पैसे निकलवा सकते हैं निकलवा लें। ठीक है, अब वो अगर चले हम डॉलर टर्म्स में बात करते हैं, अगर वो आपसे $200 निकलवाना चाहते तो 200 निकाल लें। उनको लगता है कि यार ये तो $2000 भी दे देगा, वो $2000 आपसे ले लेंगे। ठीक है, आपको वो कोई प्रॉमिस कर देंगे चीज कि हम आपको जॉब अरेंज कर देंगे, हम आपका एक LMIA अरेंज कर देंगे, हम आपको इस कैटेगरी में डाल देंगे, हम आपको इस कैटेगरी में डाल देंगे। हो सकता है वो आपको कोई ऑब्सक्योर सी कैटेगरी बताएं कि एक ये कैटेगरी है जिसमें हम आपको एलिजिबल कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ द टाइम्स लोगों का अपनी रिसर्च इतनी नहीं होती, थोड़ा बहुत तो सबको पता होता है, लेकिन कोई जो उसके जो फाइनर पॉइंट्स होते हैं वो नहीं पता होते, और वो फंस जाते हैं उसमें। क्योंकि आप देखें, बहुत से लोग डेस्परेट हैं, बहुत से लोग रियली मूव करना चाहते हैं जहां भी वो हैं, फॉर वट एवर रीजन, फाइनेंशियल हो सकती हैं, पर्सनल हो सकती हैं, कुछ फैमिली की वजह से। तो वो ट्रस्ट करते हैं फिर लोगों को कि ठीक है भाई, अब लग रहा है इसके पास सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने आपसे अब उसको कई दफा वो रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं, कई दफा वो उसको कहते हैं कि जी आपकी फाइल हम कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो इसकी फीस है, नॉन रिफंडेबल है, ये है, वो है, जो भी उसको टाइटल दे दें, बट देयर इज नेवर अ सोल्यूशन। ठीक है, वो उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम ये जितना देर ये लोगों से पैसे ले सकते हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ले सकते हैं, हम लें, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे। और ये हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो ये तो आउटराइट स्कैम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल ये है कि वो आपको कहेंगे कि हम आपकी जॉब अरेंज कर देते हैं। ठीक है, हम आपको LMIA अरेंज कर देंगे। अब अगर आप इसको स्ट्रिक्टली लीगल उसमें देखें तो ये चीज इलीगल है। ठीक है, आप LMIA या जॉब बेच नहीं सकते कनाडा में, यू कैन नॉट सेल अ जॉब। ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन एक एग्जिस्ट करता है टेबल पे, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ये लोग करते रहे हैं कि आपने यहां पे किसी इंप्लॉयर से अरेंजमेंट कर ली कि भाई हम आपको जो है आपके बिजनेस के थ्रू 1, 2, 3 LMIA करेंगे, और फिर हम वो LMIAs मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, लेट से वो LMIA आपने 20,000 का बेचा, तो उसमें से वो उनका स्प्लिट होता है कि एम्प्लॉयर जो जिसका बिजनेस है उसको इतने पैसे दे दिए, जो बीच में कंसल्टेंट है उसने इतने पैसे रख लिए। इसमें मैं कहूंगा कि जो देखिए, कुछ लोगों के लिए तो ये सोल्यूशन है, उनको वो LMIA मिल गया, वो यहां आ गए, उनको शायद वो 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, तो उनका एक्सप्रेस एंट्री में उनको ITA आ गया, या उनका कोई और सोल्यूशन उससे डेवलप हो गया।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जो यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया होता कि भाई असल में कोई जॉब नहीं है, दिस इज जस्ट ऑन पेपर। ठीक है, आपको हमने कर दिया अरेंज, क्योंकि आपको भी कैनेडियन इकोनॉमी का पता है। यहाँ पे जो लोग कनाडा में 4 साल से बैठे हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, या उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे जॉब्स नहीं मिलती, तो आप बाहर बैठे हैं और आपको जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने हायर कर लिया। ये तो वैसी कॉमन सेंस आपको बताती है कि दिस इज प्रॉबेबली इट्स सस्पिशियस, इट साउंड्स सस्पिशियस। अच्छा, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन जरूर हैं जिसमें यहाँ पे बहुत शॉर्टेज थी। कुक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या जो लोअर स्किल्ड ऑक्यूपेशंस हैं उसमें यहाँ पे शॉर्टेज जेन्युइन है, लेकिन वो शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि जो यहाँ लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते, और वो इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज उसमें जो है आप यू कैन नॉट अर्न एनफ मनी। तो जो लोकल बंदा है वो कहता है यार इसका तो फायदा ही कुछ नहीं है, या मैं 40-50 आवर्स भी काम करूंगा तो मैं तो अपने एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो करते नहीं है। तो ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फिर कनाडा से बाहर देखते हैं कि यार हम बाहर से लोगों को ले आते। तो ये जो लेवल ऑफ फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मेरे क्लाइंट ने या एक किसी ने मुझे अप्रोच किया फॉर अ कंसल्टेशन, तो वो जो है आए मेरे पास और मैंने उनसे कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इंडिया में था और मैंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स, चले मैं एग्जैक्ट वो आपको, मैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में एक LMIA खरीदा कुक का। ठीक है, यहां पे एक रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, इट्स अ फ्रेंचाइज। तो उसने जो है जो फ्रेंचाइज ओनर थे, तो उन्होंने जो है इन जो कंसल्टेंट थे इनके साथ वो मतलब इट वाज अ टीम, और इन कंसल्टेंट ने उस रेस्टोरेंट में कुक का एक LMIA इनको बेचा, एंड ही पेड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर इट। ठीक है, और इसकी बैकग्राउंड थी, ही वाज ऑलरेडी वर्किंग एज अ शेफ इन अ रेस्टोरेंट इन इंडिया। इनको मिल गया LMIA, इनको वर्क परमिट भी मिल गया, ये यहां आ गए। जब ये यहां आए और गए रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने कहा देयर इज नो जॉब, आप बस पेपर वर्क तक की डील थी हमारी, पेपर वर्क हो गया, आप यहां आ गए, नाउ यू आर ऑन योर ओन, जॉब वॉब कोई नहीं है यहां पर। ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ ये हुआ है जो LMIA लेके यहां आए। तो इस फ्रॉड को मैं ये कहता हूं कि कोई सोल्यूशन था, यानी एक सोल्यूशन तो उन्होंने आपसे पैसे लिया, आपको LMIA दे दिया, लेकिन ये सिलेक्टिव उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी, ये नहीं बताया आपको कि आप यहां आके यू विल बी ऑन योर ओन। अब वो साहब की आप सिचुएशन देखिए कि क्या है, कि वो एक क्लोज्ड वर्क परमिट पे हैं, ही कैन ओनली वर्क फॉर दैट एम्प्लॉयर, वो दिस इज नॉट एन ओपन वर्क परमिट कि वो जो है किसी भी जगह जाके काम कर लें। उनको क्या फायदा हुआ यहां आने का? तो मैंने कहा यार आप कितने अरसे से हैं यहां पे कनाडा में? कहते हैं मुझे 4 महीने हो गए। मैंने कहा आप 4 महीने से वहां जॉब नहीं कर रहे, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? कहता है 1 महीना तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मैं जाता रहा उस रेस्टोरेंट में, मैं बाहर बैठता था 6-6 घंटे कि वो मैं उनसे बात कर लूं, मिल लूं, कर लूं, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। शुरू में मैं अपने किसी कोई मेरा रिलेटिव था, मैं उसके यहाँ रह रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आप इनडेफिनेटली तो यहाँ पे नहीं रह सकते किसी के घर। फिर उन्होंने जो है वो कैश पे काम करना शुरू कर दिया एक फैक्ट्री में, क्योंकि ऑब्वियसली कैश भी कर सकते थे, लीगल तो उनके पास स्टेटस नहीं था किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए। और ही वॉज वेरी वरिड कि मेरे इतने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मैंने दिए और मैं करूंगा क्या, मैं किस तरह से किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता हूं, किस तरह से मैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो अब ये देखिए कितनी मुश्किल सिचुएशन में है ये। अब ये तो चले थैंकफुली सिंगल आदमी था, ही वॉज यंगर, ही वॉज लाइक इन हिज लेट 20s। इमेजिन आप करें कि आप फैमिली के साथ यहां आ गए और ये सिचुएशन है आपकी, और ये हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो ये नेक्स्ट लेवल मैं कहूंगा ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन है, या एक लाइटर वर्जन ऑफ फ्रॉड है कि उन्होंने एक सोल्यूशन तो आपको दे दिया लेकिन पूरा सोल्यूशन नहीं था, एंड यहां आके अब यू आर ऑन योर ओन। अब वो ठीक है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं उस क्लाइंट के साथ के क्या उसको किस तरह से कोई और वर्क परमिट दिलाया जा सकता है और क्या कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लुक एट द सिचुएशन दैट ही इज इन। तो ये एक और वर्जन है उसका। फिर इसमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज हैं। अब यहां पे एक इमिग्रेशन प्रोग्राम था, एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, जो अब एक परमानेंट प्रोग्राम हो गया है। तो एटलांटिक इमिग्रेशन में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्या था कि आपके पास जो एटलांटिक प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, यहाँ पे जो कुछ एम्प्लॉयर्स हैं जिनको उन्होंने डेजिग्नेट किया, दे वर कॉल्ड डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स। अगर वो आपको एक जॉब ऑफर दें तो आप उसकी बेसिस पे PR के लिए अप्लाई कर सकते थे सीधा, वर्क परमिट एंड PR। लोगों ने ये इंटरनेट पे देख लिया कि यार ये एक कोई प्रोग्राम है जिसमें वो जॉब ऑफर हो, या वो उसका क्राइटेरिया बहुत लो है, उसमें लैंग्वेज स्कोर बहुत लो चाहिए, उसमें और क्राइटेरिया बहुत लो है। अब वो जाना शुरू हो गए लोगों के पास, कंसल्टेंट्स के पास। अब ये मैं कंसल्टेंट्स यहाँ उनको कह रहा हूँ जो लाइसेंस्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है,
क्योंकि जो लाइसेंस कंसल्टेंट है उसकी तो पकड़ है आगे। अगर मैं झूठ बोलता हूं किसी के साथ, मैं स्कैम करता हूं, तो वो एटलीस्ट मेरी कंप्लेन कर सकता है जाके जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है वहां पे। कुछ उसके पास कुछ रिकोर्स हैं। लेकिन जो ये सारे अनलाइसेंस लोग बैठे हैं जो अपने आप को कंसल्टेंट्स कहते हैं, एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स भी कहते हैं कुछ, तो क्या हम इमिग्रेशन लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये एम्प्लॉयर्स हैं एटलांटिक उसमें प्रोग्राम में, हम आपकी जॉब अरेंज कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने साइन अप कर लिया और फिर उसमें वही हुआ कि कभी कुछ केसेस में तो वो जॉब कभी भी नहीं थी, वो उनके पास कोई एम्प्लॉयर्स नहीं थे, वो पैसे लेके भाग गए। और कुछ केसेस में थी जॉब, लेकिन वो जब यहां आए तो फिर वही हुआ कि या तो काम नहीं था या वो एम्प्लॉयर आउट ऑफ बिजनेस हो गया, वो एम्प्लॉयर जो है उसने बंद कर दिया और अब आप फंसे हुए हैं यहां पे। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा हम और बात कर सकते हैं जो ये रेफ्यूजी स्टेटस के लिए लोग एडवाइस करते हैं लोगों को कि आप आ जाएं, हम आपका रेफ्यूजी क्लेम डाल देंगे। अगेन हाफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्लेम तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है, अगर सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, क्या है, अगर नहीं सक्सेसफुल होता तो आपका क्या बनेगा, किस तरह आप करेंगे, क्या आगे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये बहुत डिफरेंट लेवल्स हैं स्कैम्स के और फ्रॉड्स के। करेक्ट अब्दुल्ला, थैंक यू, दिस वाज अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो मेरे दो सवाल और हैं आपसे, वो ये कि एक तो मुझे बताएं कि किस तरह से रेड फ्लैग पता चले कि ये कंसल्टेंट या लॉयर जो है वो इज़ आइदर टेकिंग मी फॉर अ राइड और गिविंग अ सोल्यूशन जो कि लीगल नहीं है और इसके रिस्क हो सकते हैं। और एटलीस्ट ये कि बेशक वो रिस्क लेना चाह रहा है बंदा, बट रिस्क पता तो हो उसको, वर्सेस ये कि नहीं हो जाएगा कोई मसला नहीं, आप आ जाएं और फिर यहाँ के पता चले कि रिस्क इज़ मच बिगर देन ही और शी थॉट। सो वो रेड फ्लैग्स किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाएं। और दूसरा ये कि अगर रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई हो गए एंड यू डिसाइड नॉट टू वर्क विद द कंसल्टेंट, तो किस तरह आप डिसाइड करें कि कौन कंसल्टेंट इज़ राइट, कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। सो दैट इज़ माई सेकंड क्वेश्चन। रेड फ्लैग्स कैसे आइडेंटिफाई करें, उससे भी एक स्टेप पहले तो मैं बहरोज ये कहूंगा कि जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी ये देखेंगे, कि प्लीज प्लीज किसी अनलाइसेंस्ड कंसल्टेंट के साथ काम मत करें। ठीक है, मतलब आपके पास कोई रिकोर्स नहीं है। फिर अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो आप जिस मुल्क में हैं आप वहां चलें, कोई पोटेंशियली लीगल आप कोई प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, लेकिन क्या आप करेंगे? क्या आप और पैसे खर्च करेंगे कि आप कोई लॉयर एंगेज करें, उसको आप सू करें, उनको आप कोर्ट्स में लेके जाएं? कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल ये मेक श्योर करें कि जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हैं, और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि बहुत स्मार्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी एक कंसल्टेंट का नाम यहां यूज करते हैं या किसी लॉयर का नाम यहां यूज कर लेंगे कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जब वो रिटेनर अग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे साइन, तो उसमें उसका नाम नहीं होता, उसमें वो अपने साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो वहां पे बेस्ड है ऑफिस। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप किसी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट या लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत इजी है वेरीफाई करना कि कोई लाइसेंस्ड है कि नहीं। आप जाके सिंपल सर्च कर सकते हैं कंसल्टेंट्स के लिए। तो आप हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें जाके पूरी डायरेक्टरी है मेंबर्स की, तो उसमें आप अपना कंसल्टेंट का नाम डालेंगे तो वो आ जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है नहीं है, क्या उसके खिलाफ कभी कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं नहीं हुई हैं, कोई एक्टिव प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ हैं नहीं है। तो बहुत ईजी है वेरीफाई करना। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप किसी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनकी कोई नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा उनसे होगी। नॉलेज तो देखिए, बहुत से लोग रिसर्च करके नॉलेज तो आप अपनी बिल्ड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रोटेक्टेड हैं कि अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो आप जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है आपको आपके पैसे वापस मिल जाए, हो सकता है वो जो कंसल्टेंट है वो उसका लाइसेंस वो कैंसिल कर दें, तो वो कम से कम और लोगों को डिफ्रॉड ना कर सके। ठीक है, तो ये तो नंबर 1 है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग विद समबडी हु इज रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड, नंबर 1। नंबर 2, कोई आपको ऐसा सोल्यूशन दे रहा है जो साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। हाँ जी, आपकी जॉब मिल जाएगी, आप वहां जाएंगे, 6 महीने के अंदर ये हो जाएगा, 8 महीने के अंदर ये हो जाएगा, 10 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि यार इतना आसान था, यानी इतना आसान है। इतना आसान अगर है तो 3 करोड़ लोग उठ के क्यों नहीं चले गए? ये सिर्फ मुझे क्यों सोल्यूशन ऑफर किया जा रहा है? मेरे में ऐसी क्या स्पेशल बात है? ये सोल्यूशन सिर्फ मेरे लिए एग्जिस्ट करता। कई दफा जैसे लोग मेरे से जब कांटेक्ट करते हैं और मेरे से बात करते हैं और मुझे जब बताते हैं कि उनको क्या प्रॉमिस किया गया था, तो मैं कहता हूं यार आप इतने इनोसेंट थे कि आपने मान लिया कि जी ये जॉब हो जाएगी, 6 महीने में ये हो जाएगा, 1 साल में पीआर हो जाएगी, 2 साल के बाद सिटीजनशिप हो जाएगी। आपने कहा वाह जी वाह, ये तो दिस वॉज वेरी सिंपल।
तो आप उसको एनालाइज करें, कॉमन सेंस यूज करें कि यार ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, और फिर उसमें ड्यू डिलिजेंस करें। आजकल तो इतना इजी है रिसर्च करना कि आप एक YouTube पे जाके जो है आपको डाल लें कि जॉब ऑफर या जॉब ऑफर टू PR या जो भी आपको कहा जा रहा है, आप उसको रिसर्च करें, 50,000 वीडियोस आ जाएंगे कि जी क्या है क्या नहीं। कम से कम आपको बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन तो नजर आ जाएगा ना कि अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। तो दूसरा रेड फ्लैग तो ये है कि सोल्यूशन कितना आसान आपको बताया जा रहा है। तीसरा ये है, आपने ये सोचना है कि यार अगर ये नहीं वर्क किया तो मेरे पास रिकोर्स क्या मुझे ये कोई रिफंडेबल वो है, मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे अपने? क्योंकि कोई ये काम आपसे ये तो नहीं बोलेगा चलें यार आप हमें $100 दे दें और फिर हम आपका अगर हो गया तो फिर बाकी पैसे दे दीजिएगा। वो आपसे बहुत एक हैवी अमाउंट अपफ्रंट मांगते हैं। तो आपके पास क्या रिकोर्स है कि ये पैसे आपको वापस मिलेंगे अगर ये फ्रॉड निकला या कोई चीज नहीं हुई या वो सोल्यूशन नहीं आपके लिए वर्क किया, तो क्या आर यू गोइंग टू गेट अ रिफंड? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, और इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक और चीज मैं इसमें ऐड ये करूंगा कि कई मुझे लोग करते हैं जब मेरे से कंसल्ट करते हैं तो मुझे सिखाना शुरू कर देते हैं कि लॉज क्या है। हमने यूट्यूब पे देखा था कि वो जो है अब ये है, हमने टिकटॉक पे देखा था वो ये कह रहा था ये है। भाई टिकटॉक पे जिसको देखा था फिर उसी से आप बात कर लें, फिर आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? तो जब आप किसी से ये अपना वो डिस्कस करें और किसी लाइसेंस्ड आदमी से डिस्कस करें या वो करें, सुने कि वो आपको क्या कह रहा है, आप ये सुने कि वो आपको क्या एडवाइस दे रहा है, और जो आप उसको सोल्यूशन लेके उसके पास गए थे क्यों वो प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल नहीं है। रिसर्च फिर भी आप अपनी करें। ये मैं नहीं कह रहा कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल फाइनल है और बिल्कुल सही है। आप उसको भी चैलेंज करें, उसको भी आप रिसर्च करें। लेकिन जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं किसी की और टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं, ये मत समझेंगे जो है वो आपको सही बता रहे हैं और बिल्कुल आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उनको अपने व्यूज की फिक्र है, उनको अपनी ट्रैक्शन की और लाइक्स की और एंगेजमेंट की फिक्र है, उनको आपके फ्यूचर की फिक्र नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे भी आई कम अक्रॉस, बिकॉज मैं जब अपनी इमिग्रेशन की वीडियोस डालता हूँ तो एल्गोरिदम को लगता है कि शायद आई एम इंटरेस्टेड इन इमिग्रेशन, तो मुझे भी इस तरह की कुछ क्लिप्स नज़र आते हैं एंड आई गो लाइक दिस इज़ सो प्योरली फॉर व्यूज़। और दूसरा ये कि लोगों को एक और चैलेंज ये है कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लिसन टू नो। जब आप बोलते हैं ना ये नहीं हो सकता, तो उनको लगता है कि दिस गाय इज़ नॉट गुड, आई फाइंड समवन हु विल से यस। और वो यस जो है वो जिस तरह भी उसने यस बनाया है वो बना लेगा, बट Behrouz is saying yes versus Abdullah is saying no. So Behrouz is better consultant. I will pay Behrouz more or whatever he's asking, not realizing कि वो possible भी है या नहीं है. So you rather go with someone. और मुझे आपकी बात सबसे अच्छी लगती है, मैंने शायद पहले भी आपसे ये चैलेंज किया था आपको कि you are someone who will tell the other person on the face ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, और ये तरीका है, ये इसका प्रोसेस है। फॉर इंस्टेंस जो हम पिछली पॉडकास्ट में बात कर रहे थे उसमें भी आपने कहा कि कैनेडा इज़ नॉट हरफ आखिर नहीं है, मतलब अगर नहीं हो सकता देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, विच गोज़ टू शो कि मतलब आपने ये नहीं डिसाइड किया कि मेरे पास एक क्लाइंट आया है, इसको मैंने किसी तरह बस कनाडा जो है वो या बेचना है या यहाँ लाना है, बेशक जिस हालत में आए, और उसके बाद जो भी हो उसके साथ वो मेरा कंसर्न नहीं है। So this is something I really like about you. But anyways, Abdullah, thank you for joining in. This was amazing as always. आपसे information लेना, आपसे सारी बातें सुनना, and educating others as well to be careful of any such fraud. अपना पैसा लगाना और पैसे से ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन दाव पे लगाना, कमिंग हेयर एंड रियलाइजिंग कि यहाँ वो सुनहरे बाग नहीं है जो दिखाए गए थे, is very very bad. So anyways, Abdullah, thank you for joining. Thank you, Behrouz. Thank you. Okay.